आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पुराना ही टॉपिक बौद्ध धर्म के ऊपर जो टॉपिक चल रहा था। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश, तो बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए गए थे? तो श्रावस्ती में दिए गए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित स्थान कौन सा है? तो महापरिनिर्वाण। ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित कौन सा स्थान है? तो महापरिनिर्वाण। फिर बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध काउंसिल्स, तो ये 4 हुई थी। संख्या इनकी 4 है। पहला है राजगृह जो 483 BC में हुई थी। दूसरा है वैशाली 383 BC में हुई थी। तीसरा है पाटलिपुत्र जो 250 से 55 BC में हुई थी। और चौथी हुई थी कुंडलवन में जो 1st सेंचुरी में हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में। राजगृह के शासक कौन थे? अजातशत्रु। वैशाली के शासक थे कालाशोक। पाटलिपुत्र के शासक अशोक थे और कुंडलवन के शासक कनिष्ठ थे। चेयरमैन महाकश्यप। वैशाली के चेयरमैन कौन थे? साबाकामी। और पाटलिपुत्र के चेयरमैन थे मोगलीपुत्र त्रिसम। और कुंडलवन के शासक थे वासुमित्र अश्वघोष। बौद्ध धर्म कुंडलवन चौथी बौद्ध संगीति में बांटा गया था। बौद्ध धर्म में जो कुंडलवन है वो चौथी बौद्ध संगीति में बांटा गया था। जैसे कि जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, दिगंबर और श्वेतांबर में, वैसे ही बौद्ध धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है, महायान और हीनयान। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। प्रमुख त्यौहार, बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। इसलिए बौद्ध धर्म का ये प्रमुख त्यौहार इसीलिए है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म भी इस दिन हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए मनाया जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें इसी दिन हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। जो बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता था, आत्मा को भी नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म में आत्मा को भी नहीं मानते थे और पुनर्जन्म आत्मा को पुनर्जन्म को मानते थे। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मानते थे बट ईश्वर को नहीं मानते थे और ना ही आत्मा को मानते थे। त्रिपिटक इनका ग्रंथ था बौद्ध धर्म का। तो इनके 3 ग्रंथ थे। शुद्ध पिटक जो सबसे बड़ा था, इसमें कम्युनिकेशन होती थी। शुद्ध पिटक में कम्युनिकेशन होती थी, इसमें सारी बातें बताई गई थी। विनय पिटक इससे सबसे छोटा था ये और इसके अंदर सारे रूल्स वगैरह बताए गए थे। और अभिधम पिटक, ये 3 इनके ग्रंथ थे बौद्ध धर्म के। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये मध्य था, बीच वाला था, है ना, ये छोटा था, ये मध्य था और विनय पिटक सबसे छोटा। बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को फॉलोअर्स कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म को जो व्यक्ति मानते थे तो वो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स कहलाते थे, तो उन्हें अनुयायी कहते हैं। इंग्लिश में उन्हें फॉलोअर्स कहते हैं। भिक्षुक वो होते हैं जो सन्यासी होते हैं। उपासक वो होते हैं जो गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ होने के बाद वो जो बौद्ध धर्म को मान रहे हैं वो गृहस्थ हैं, तो वो उपासक कहलाएंगे। और भिक्षुक उन्हें कहा जाता है जो सन्यासी होते हैं। प्रथम बौद्ध मूर्ति मथुरा शैली में प्रथम बौद्ध मूर्ति बनाई गई थी। सबसे ज़्यादा शैली जिसमें बौद्ध मूर्ति बनाई गई थी तो गंधार शैली में सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्तियाँ बनाई गई थी। गंधार शैली में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा किस शैली में बौद्ध मूर्तियाँ बनाई गई थी? तो गंधार शैली में बनाई गई थी। तथागत, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म में तथागत किसे कहा गया? तो तथागत का अर्थ है सत्य है, ज्ञान जिसका। तो जिस व्यक्ति तथागत, उस व्यक्ति को बोला जाएगा जिसे ज्ञान हो गया है कि जो बाहरी जो चीज़ें हैं वो सब मोह माया है और वो किसी भी एक चीज़ को लेके मतलब मेनली वो ये समझ गया है कि भगवान ही सब कुछ है। ज्ञान प्राप्त जिसे हो गया है तो ज्ञान प्राप्ति को कहा गया तथागत। सत्य है ज्ञान जिसका। फिर पूछा जाएगा निर्वाण क्या है बौद्ध धर्म में? तो निर्वाण का मतलब है तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था। जब हमें तृष्णा हमारी लाइफ से चली जाती है, जब हमें पता लग जाता है कि किसी चीज़ से तृष्णा रखना, इच्छाएं हमारी मर जाती हैं
और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारी इच्छाओं का क्षण होता है, क्षीण हो जाती हैं इच्छाएं, तो वो अवस्था कहलाती है निर्वाण। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम एज है 15 वर्ष। जब हमें बौद्ध संघ में अगर प्रवेश लेना है तो उसकी हमें न्यूनतम एज कितनी होना चाहिए? 15 वर्ष, 15 ईयर्स होना चाहिए जब हमें बौद्ध संघ में प्रवेश मिलेगा। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में होती थी? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा होती थी। भूमि स्पर्श करती हुई प्रतिमा, बुद्ध की भूमि स्पर्श करती हुई प्रतिमा किस काल में होती थी? तो गुप्त काल में होती थी। उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति कौन सी थी? तो वो बुद्ध की ही पहली मूर्ति थी उपासना की जाने वाली। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धर्म, धम्म और संघ। तो बुद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। प्रमुख मठ ताबो मठ, नाम गयाल मठ हिमाचल में, ताबो मठ और नाम गयाल मठ जो हिमाचल में है। लेमिस, थिक्से, माथे, ये तीनों मठ कहाँ पे हैं? लेह में हैं। लिंग मठ मैसूर में कर्नाटक में है। बौद्धि मठ बोध गया में है, जहाँ पे बौद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है जो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मठ कहाँ पे? सिक्किम में है। महात्मा बुद्ध का प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक। महात्मा बुद्ध का जो प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। और घोड़े चलाने वाले को क्या बोलते हैं? सारथी। और वो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घोड़े चलाने वाले को क्या बोलते हैं? सारथी बोलते हैं। और वो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो कुशीनगर यूपी में दिया था। फर्स्ट बौद्ध भिक्षुक जो चीन गया था, तो पहला बौद्ध भिक्षुक कौन थे? तो नागार्जुन थे। भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। और नागार्जुन ने पारा की खोज भी की थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक और बौद्ध धर्म के विरोधी शासक। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक कौन से थे, उनके नाम आएंगे, और बौद्ध धर्म के विरोधी शासक के बारे में पूछा जाएगा, फिर विरोधी शासक के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला है बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक, तो इसके लिए एक ट्रिक है बापू का हाथ। तो पहला है बिंदुसार, फिर है अजातशत्रु। ये बिंदुसार मगध के राजा थे। और बिंदुसार को किसने मारा था? तो अजातशत्रु ने बिंदुसार को मारा था। और फिर हम आगे पढ़ेंगे। और पी से क्या आएगा? प्रसेनजित। यू से उद्दीन। के से कनिष्क। ए से अशोका। और हाथ से क्या आएगा? हर्षवर्धन। आई होप आपको ये ट्रिक से याद हो जाए। बौद्ध धर्म के विरोधी शासक कौन थे? शशांक और मिहिर। शशांक कहाँ के रूलर थे? बंगाल के रूलर थे। मिहिर कहाँ के रूलर थे? तो हुना रूलर थे। मिहिर जो थे वो हुना के रूलर थे। सिम्बॉल्स रिलेटेड टू बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ सिम्बॉल्स भी हैं, जैसे एलिफेंट है, तो एलिफेंट का मतलब है गर्भ में आना, टू कंसीव। लोटस का क्या मतलब होता है? चिन्हों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो लोटस का मतलब होता है बर्थ, जन्म। लायन का क्या मतलब होता है? समृद्धि, हैप्पीनेस। बुल का मतलब होता है बुल। सांड का मतलब होता है यौवन, जवानी। हॉर्स का मतलब होता है ग्रह त्याग, अबंडमेंट ऑफ हाउस। फुटप्रिंट, सेक्रीफाइसेस ऑफ विशेस। फुटप्रिंट का मतलब होता है पद चित्र का, सेक्रीफाइसेस ऑफ विशेस। बौद्ध धर्म के प्रिय शिष्य, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली, ये दो उनके प्रिय शिष्य थे गौतम बुद्ध के। 5 ब्राह्मण जो महात्मा बुद्ध से मिले थे, जब वो जंगल में गए थे तो उनकी 5 ब्राह्मणों से मुलाकातें हुई थी। तो अज्ञात, कौंडिन्य, भास्पा से उनकी मुलाकात हुई थी।
भदिया से उनकी मुलाकात हुई थी, महानामा से उनकी मुलाकात हुई थी और अश्वजीत से उनकी मुलाकात हुई थी। ज्ञान प्राप्ति से पहले महात्मा बुद्ध की किस महिला से मुलाकात हुई? तो ज्ञान प्राप्ति से पहले जब वो जंगल में गए थे तब इन पांचों ब्राह्मण के साथ गौतम बुद्ध भी जा रहे थे। तो वो बहुत टाइम से, अब ये लोग उपासना वगैरह कर रहे थे, उपास वगैरह ज्ञान प्राप्ति के लिए। तब वो बहुत टाइम से भूखे भी थे। तब उनकी मुलाकात होती जंगल में एक सुजाता नाम की महिला से, उनकी भेंट हुई थी। और इतने टाइम के बाद उन्होंने वो, मतलब बहुत टाइम से वो लोग उपास वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद उनकी वो महिला जो थी सुजाता, वो जंगल में खीर लेके जा रही थी। तो वो खीर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले वो खीर खाई थी। तो इन्होंने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध की किस महिला से मुलाकात हुई, तो उस महिला का नाम पूछा जाए। अगर उस महिला का नाम पूछा जाए तो आप नाम बता देना। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध को सबसे पहले खीर, मतलब गौतम बुद्ध ने क्या खाया था सबसे पहले, तो खीर खाई थी उन्होंने। इतने टाइम के उपास के बाद उन्होंने उपवास किससे तोड़ा था, तो खीर से अपना उपवास तोड़ा था। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रसिद्ध नगर वधु कौन थी, तो अम्रपाली। ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रसिद्ध नगर वधु कौन थी, तो अम्रपाली थी। गौतम बुद्ध की डाकू से मुलाकात और धर्म का रास्ता दिखाया था। तो एक बार जंगल में गौतम बुद्ध की मुलाकात एक उंगलीमाल नाम के डाकू से हुई थी। गाइस, आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी उंगलीमाल की। जब हम लोग सेकेंड या थर्ड क्लास में सभी ने इस कहानी को पढ़ा होगा। हिंदी की किताबों में हमें ये कहानी मिली होगी, आप लोगों को भी शायद। तो उंगलीमाल नाम का एक डाकू था। तो वो क्या करता था, वो बहुत ज़्यादा क्रूर डाकू था। तो वो है ना लोगों के ऊपर हिंसा करता था और उनकी उंगलियों को काट के माला आला बना के पहनता था और लोगों पे हुक्म वगैरह चलाता था। तो बहुत क्रूर डाकू था वो। तो उनकी मुलाकात हुई थी और सभी लोग उसको देख के डर जाते क्योंकि वो बहुत भयानक भी दिखता था। तो जब उनकी मुलाकात हुई थी गौतम बुद्ध से, तब गौतम बुद्ध तो अब ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। तो गौतम बुद्ध को वो डराने की कोशिश कर रहा था उंगलीमाल, पर गौतम बुद्ध तो बहुत संयमी व्यक्ति हैं। अब तो उन्हें ज्ञान प्राप्त भी हो चुका था, तो वो डरे नहीं उससे, उंगलीमाल से। और उंगलीमाल का हृदय परिवर्तन गौतम बुद्ध ने कर दिया। उंगलीमाल ये सोच रहा था कि सब मुझसे डरते, बट गौतम बुद्ध तो मुझसे डरे ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उंगलीमाल का खुद ही हृदय परिवर्तन हो गया। जब हम एक अच्छे व्यक्ति से मिलते तब हम में उसकी अच्छाई आने लगती है, वैसे ही गौतम बुद्ध की अच्छाई उंगलीमाल के अंदर आने लगी और उंगलीमाल धर्म के रास्ते पे आ गया। तो श्रावस्ती का रहने वाला था। जो उंगलीमाल जो डाकू था, उंगलीमाल जो डाकू था वो कहाँ का रहने वाला था, श्रावस्ती का रहने वाला था। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये जो महात्मा बुद्ध वाला, जो गौतम बुद्ध के ऊपर जो मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई वो आपको समझ आ गई होगी। तो बौद्ध धर्म का ये टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।